एक ब्रह्मचारी आश्रम में थे और उनको लग रहा था कि आश्रम में बहुत अधिक लोग हैं, एकांत में जाकर थोड़ा हम ध्यान करेंगे। ये विचार करके वो गए और एकांत ढूंढते ढूंढते नौका लेकर सीधा एक तालाब के बीचों बीच गए। तालाब में नौका को स्थित किया और तालाब के बीच उस नौका में बैठकर ध्यान लगाने लगे। निश्चिंत थे कि यहाँ मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं। आश्रम में तो बहुत लोग पीछे लगे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। काफ़ी समय तक ध्यान लगाने के बाद अचानक लगा कि उनके नौका के ऊपर किसी ने ठोकर मारा, और जैसे ही उनको लगा कि फिर यहाँ कोई परेशान कर रहा है, उनके मन का क्रोध ऊपर उठाया। आंखें खोलकर देखा कि एक दूसरा नौका आकर उनको ठोक दी थी, लेकिन नौका में कोई था ही नहीं। अपने आप वायु के वेग से वो नौका आकर इनके नौका को स्पर्श कर गया था। तब उनके मन में एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार उत्पन्न हुआ कि वास्तव में मेरे क्रोध का कारण वो नौका नहीं, मेरे क्रोध का कारण मेरे हृदय के भीतर प्रज्वलित क्रोधाग्नि है, और इसलिए मैं केवल उस नौका को देखकर क्यों क्रोधित हो जाऊं, क्योंकि मूल कारण तो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काल मन परम कारणमामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। भागवत वर्णन करता है कि जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी कष्ट उत्पन्न होता है तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को आरोपित न करें, देवताओं को नहीं, काल को नहीं, कर्म को नहीं, ग्रह को नहीं। अगर हमें आरोपित करना है तो अपने ही मन को, क्योंकि वही हर प्रकार के सुख दुख का कारण बनता है। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिससे हम उद्वेगित हों, क्रोधित हों, समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति तो केवल नौका है, केवल ठोकर मारा है, लेकिन उसके कारण जो भावना उत्पन्न हो रही है वो क्रोध तो मेरे अंदर है। इसलिए इस क्रोध से बचने का प्रयास करें और जीवन को सफल बनाएं।